हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं हर्षवर्धन भारत की धरती से फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मैं हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ। साथ में अपने उन सैनिक भाई को सलाम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं भाई। और अपने सब्सक्राइब भाइयों से कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बगैर लाइक किए सब्सक्राइब किए मत जाना। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। वैसे मेरा आज का व्लॉग आपको कुछ याद दिलवाना है। वो क्या है? वो दे ट्रम्प और नितिन याहू ने ताकत देखी है भाई, थोड़ी बहुत ईरान की। ईरान की ताकत देखी है थोड़ी बहुत, और उसके पीछे लगे दो देशों की, रूस एंड चाइना। भाई अंदर खाते उन्होंने धमकी जरूर दी होगी ट्रम्प को। ट्रम्प को धमकी दी है। और आपको याद होगा पीछे कल या परसों में पुतिन ने बहुत लंबी बातचीत की थी नेतन्याहू से। कम से कम 1 घंटा लंबी बातचीत चली है, 1 घंटे से भी ऊपर। तो जाकर ईरान का पीछा छूटा है भाई। मैंने आपको कहा था, मैंने आपको ये बात बोली थी कि भाई अगर वो ईरान का ईरान को ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह नहीं देगा ट्रम्प, तो उसका माल कैसे बिकेगा। मेन बात तो ये थी। और कुछ धमकी दे दी चाइना की तरफ से, और क्या पुतिन की तरफ से, भाई इस बार हम इकट्ठे हो जाएंगे, इस बार हम जरूर इकट्ठे हो जाएंगे। ईरान की रिजीम चेंज तो क्या करनी थी, वो किसी काबिल ही नहीं रहे भाई, किसी काबिल भी नहीं रहे। ईरान किसी काबिल नहीं रहा। क्या कहते हैं ट्रम्प, और ट्रम्प की रिजीम का भी वहाँ से एक पेशकश ये भी आ रही है। ट्रम्प के जितने भी सिपा सलार थे उन्होंने कह दिया कि भाई हम एक फ्लीट से कुछ नहीं कर सकते, कम से कम 3-4 फ्लीट लगानी पड़ेंगी। मतलब एक जो है हमारा विमान वाहक पोत, उससे कुछ नहीं होगा। कम से कम 2-3 पोत जरूर लगाने पड़ेंगे। और ईरान ने एक धमकी 9-10 देशों को दे दी, आसपास के 9-10 देशों को आसपास के धमकी दे दी कि भाई अगर कोई भी काम करेगा ये माना जाएगा वो हमारे खिलाफ है। तो कम से कम 9-10 देशों को उसने ऐसी धमकी दी ईरान ने कि भाई रह रब का नाम। उन्होंने पल्ला झाड़ लिया, कोई भी अमेरिका को हमारी तरफ से धरती नहीं देगा, या हमारा आकाश का स्पेस यूज नहीं करने देगा। भाई ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये तो बहुत बड़ी बात होगी। ट्रम्प में इतनी हिम्मत नहीं बची कि वो ईरान का मुकाबला कर ले भाई। मतलब ईरान से युद्ध मतलब 3 देशों से युद्ध, 3 देशों से युद्ध। और नेतन्याहू का इजराइल तो है भी बहुत छोटा सा भाई।
बहुत छोटा देश है वो। अगर उन्होंने पीछे में आपको पता होगा मिसाइलें मारी थी कम से कम भी नितिन याहू के ऊपर, इजराइल के ऊपर, वो मेन ठिकाने पे लगी थी सारी की सारी मिसाइलें। तो कुछ वो वहाँ से भी उसने भी इस बात को कहा कि ट्रम्प से कि अपनी पंगे मत लो, ये वक्त हमारा नहीं है। कोई भी 9 देश के अलावा, 9 देश थे, 9 देश, 9 देशों के अलावा सिर्फ एक देश ही ट्रम्प के साथ आया, मुस्लिम कंट्री। क्या है वो? कौन सी भाई? कोई भी मुस्लिम देश ट्रम्प के साथ नहीं गया, सिर्फ एक देश आया। एक देश, जानते हैं उसका नाम क्या है? आपको याद होगा, नहीं याद तो मैं बता देता हूँ, हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने ट्रम्प के उसमें बैठ के कह दिया कि हम तैयार हैं, जहाँ भी हमसे जाने को कहा जाएगा, हम तैयार हैं। अब आप हिसाब लगा लो कि क्या क्या ऐसी मुसीबत आ गई थी मुनीर के ऊपर कि उसने जाने को हाँ कर दी भाई। वो तो है ही ट्रम्प का पिछलग्गू, इधर चाइना का पिछलग्गू। अगर अब मान लो अगर ये आक्रमण हो जाता, उसको जाना पड़ता, इधर चाइना से उसका डिस्प्यूट खड़ा हो जाता भाई, अंदर खाते। दिखाने को तो वो चला गया था, दिखाने को तो वो चला गया था, चला गया था ना दिखाने को ट्रम्प के साथ। लेकिन उसको ये पता था कि पाकिस्तान, चाइना हमें छोड़ेगा नहीं भाई। अब आप हिसाब लगा लीजिए कि सिर्फ एक देश ही था, वो था पाकिस्तान, जो ट्रम्प की हाँ में हाँ मिला रहा था, और सब मना कर गए, सारे मना कर दे। इवन तो तुर्की भी मना कर गया भाई, इवन तुर्की भी मना कर गया। तुर्की ने कह दिया नहीं, मैं नहीं कर सकता। हालांकि नाटो देशों में आता है, नाटो देशों में आता है तुर्की, वो भी क्या मना कर गया, क्या कहते हैं ट्रम्प को, भाई हम नहीं कर सकते ये काम। उसने खुली धमकी दे दी थी ईरान ने खुली धमकी दे दी थी इन 2 देशों को। धमकी क्या थी? ये थी कि हम मिसाइलें तुम्हारे ऊपर छोड़ देंगे, कम से कम 30 मिसाइल, 30 मिसाइल 9 देशों में छोड़ देंगे, और तुम में ये हिम्मत नहीं कि हमारी मिसाइलों को टच करने से रोक सको भाई, टच करने से रोक सको। ईरान ने इस कदर धमकी दी थी, और ईरान ने अपने 12 बंदे, 12,000 कहा जाता है कि मारे हैं लोगों, वरना 5,000 तो कहीं नहीं गए, 5-6 हजार बंदे तो कहीं नहीं गए। उन्होंने उसको बड़ी अच्छी तरीके से निभाया, उस रिजीम ने, अपने जो खिलाफ थे बंदे, और पूरा तेहरान ही अब उन रजीम के अंदर आ गया। पूरे तेहरान ने ये घोषणा कर दी कि हम अपनी रजीम के अंदर ही रहेंगे, और हमने ये आपको कहा था अगर 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 ट्रम्प इसको ले लेता है तो इनका हथियार, ट्रम्प के हथियार कैसे बिकेंगे। 9 देशों पे हथियार बिकते हैं ट्रम्प के।
कैसे बिकेंगे वो हथियार? कमाल नहीं होगी? कमाल होगी। ये ये तो यहीं पर रुक गया है ये प्रोग्राम तो। अब आगे कुछ नहीं होने वाला, युद्ध खत्म हो गया। ट्रंप के चाल में तो ये था ना, जैसे वेनेजुएला का हुआ ईरान का भी वैसे हो जाएगा। जैसे वेनेजुएला का हुआ वैसे ही ईरान का भी हो जाएगा भाई। पर ईरान का कुछ नहीं कर सके ट्रंप। ईरान का कुछ नहीं कर सके। इवन एक बत्ती भी नहीं, एक कीड़ी भी नहीं मार पाए भाई ट्रंप। जो उनका ईस्टर्न कोस्टल से उनका विमान पर तो चला था, पहुंच तो गया, पर वो भी कुछ नहीं कर पाया भाई। तो ट्रंप अब क्या करेंगे? चुपचाप बैठ जाएंगे। नेतन्याहू क्या करेगा? चुपचाप बैठ जाएगा। भाई फैसला ये हुआ है कि तुम नेतन्याहू की तरफ देखोगे नहीं। नेतन्याहू ने भी कहा यह हमारी तरफ नहीं देखेगा। भाई ये ईरान नेतन्याहू की तरफ नहीं देखेगा, ना तो हुथियों को और लेबनानीज को और ना हमास की तरफ करेगा, ना हम देखेंगे उसकी तरफ। ये पुतिन से नेतन्याहू ने कहा है। तो उन्होंने भी एग्री कर लिया, डन कर लिया। भाई तुम लोग नेतन्याहू के खिलाफ या इजराइल के खिलाफ कुछ नहीं करोगे। ये भी कुछ नहीं, तुम भी कुछ नहीं। अब चुपचाप बैठने का टाइम है। तो इस तरह से इस युद्ध का पट्टा शेप हो गया मेरे विचार से। मेरे विचार से क्या, पक्का ही है, इस युद्ध का पट्टा शेप हो गया भाई। ठीक है, फिलहाल मैं अपनी सेना को राम राम पेश करता हूँ और अपने सब्सक्राइबर भाइयों से कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।